मैं बड़े अदब व एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेकर बढ़ रहा हूँ अली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना सुहैल बाराबंकवी साहब की बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे सलवात से आप इनका खैर मकदम करें। मोहम्मद सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात की खिदमत में जश्न बाबुल मुराद जश्न बाबुल हवाइज की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम हज़रात की जानिब से वक्त के इमाम हज़रत आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ते हुए। 4 मिसरों से बात का आगाज़ करता हूँ हसीम भाई कि क्या पहुँच पाएगी दुनिया हैदरे कर्रार तक, क्या पहुँच पाएगी दुनिया हैदरे कर्रार तक, जबकि पहुँचे ही नहीं वो मीसम तम्मार तक। क्या पहुँच पाएगी दुनिया हैदरे कर्रार तक, जबकि पहुँचे ही नहीं वो मीसम तम्मार तक। कातिले शब्बीर आखिर भाग के जाए कहाँ, भाग के आए जरी से आ गए मुख्तार तक। कातिले शब्बीर आखिर भाग के जाए कहाँ, कातिले शब्बीर आखिर भाग के जाए कहाँ, कातिले शब्बीर आखिर भाग के जाए कहाँ, भाग के आए जरी से आ गए मुख्तार तक, भाग के आए जरी से आ गए मुख्तार तक। इधर मैंने थोड़ा सा काम ये किया शायरी में, कसीम भाई से मुलाकात बहुत सालों बाद हुई लॉकडाउन वगैरह कि कुछ शोरा ऐसे जो मुशायरे की दुनिया में रहते थे, मैंने उनके मिसरों को इस ज़मीन में मदह में इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे यूँ बदल जाएगा मौसम हमें मालूम न था, ये किसी शायर का मिसरा है, ये किसी शायर का मिसरा है कि यूँ बदल जाएगा मौसम हमें मालूम न था। अब इसे 4 मिसरे सुनिए। जब भी आएगा मुहर्रम हमें मालूम न था, जब भी आएगा मुहर्रम हमें मालूम न था, यूं बदल जाएगा मौसम। हाँ थोड़ा सा बोलिएगा। जब भी आएगा मुहर्रम, जब भी आएगा मुहर्रम हमें मालूम न था, यूं बदल जाएगा मौसम हमें मालूम न था। जिनकी नस्लों को तबर्रुक ने है पाला अब तक, उनको खल जाएगा मातम हमें मालूम न था। जिनकी नस्लों को तबर्रुक ने है पाला अब तक, जिनकी नस्लों को तबर्रुक ने है पाला अब तक, जिनकी नस्लों को तबर्रुक ने है पाला अब तक, उनको खल जाएगा मातम हमें मालूम न था। जिनकी नस्लों को तबर्रुक ने है पाला अब तक, बड़ी बात है, उनको खल जाएगा मातम हमें मालूम न था, उनको खल जाएगा। फिर अब यहाँ पर शायर का नाम मुझे पता है, डॉक्टर मुनव्वर राना। वो कहते हैं कि बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। हाँ बड़ी बात है भाई, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। मैं वो मिसरा वहाँ से लिया मैंने और फिर आ गया मदह की दुनिया में कि जब भी सजता है अलम घर में मेरे गाजी का, जब अलम घर में मेरे, जब भी सजता है अलम घर में मेरे गाजी का, तब कहीं जाके मेरा घर मुझे घर लगता है। जब भी सजता है अलम घर में मेरे गाजी का, तब कहीं जाके मेरा घर मुझे घर लगता है। कितना पाकीज़ा है अब्बास जरी का परचम, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। कितना पाकीज़ा है अब्बास जरी का परचम, 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 बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अबू तालिब कहीं उसको कहीं इमरान कहते हैं, अबू तालिब कहीं उसको कहीं इमरान कहते हैं। अकीदे की लुगत में हम उन्हें ईमान कहते हैं, अकीदे की लुगत में हम उन्हें ईमान कहते हैं। जहां आने की ख्वाहिश खुद इमाम वक्त करता हो, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जहां आने की ख्वाहिश खुद इमाम वक्त करता हो, जहां आने की ख्वाहिश खुद इमाम वक्त करता हो, जहां आने की ख्वाहिश खुद इमाम वक्त करता हो।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को। फिर वहीं इंदौर से आवाज़ आई कि मैं जो मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। जली हरफों पे कफन पे हिंदुस्तान, वो उनका कहना था। मैंने इसको कहा कि मैं जो मर जाऊं तो मेरा अलग किरदार लिख देना। मैं जो मर जाऊं तो मेरा अलग किरदार लिख देना। कफन पे करबला वालों का मातमदार लिख देना। मैं जो मर जाऊं तो मेरा अलग किरदार लिख देना। मैं जो मर जाऊं तो मेरा अलग किरदार लिख देना। कफन पे करबला वालों का मातमदार लिख देना। शिफाए कामिला होगी, यकीनी तौर पर होगी। मरीजों की जबीपा आबिदे बीमार लिख देना। शिफाए कामिला होगी, यकीनी तौर पर होगी। मरीजों की जबीपा आबिदे बीमार लिख देना। अली के इश्क में मुझको अगर काफिर ही लिखना है तो फिर एक बार मत लिखना, हजारों बार लिख देना। अली के इश्क में मुझको अगर काफिर ही लिखना है, अली के इश्क में मुझको अगर काफिर ही लिखना है तो फिर एक बार मत लिखना। बसद खुलूस बसद आबो ताब रखता हूँ, बसद खुलूस बसद आबो ताब रखता हूँ। मैं रोशनी का मुकम्मल निसाब रखता हूँ। बसद खुलूस बसद आबो ताब रखता हूँ। मैं रोशनी का मुकम्मल निसाब रखता हूँ। ये ताज़िया, ये अलम और ये है मशकीज़ा। मैं अपने घर में कई आफताब रखता हूँ। हाय हाय, ये ताज़िया, ये अलम और ये है मशकीज़ा। ये ताज़िया, ये अलम और ये है मशकीज़ा। मैं अपने घर में कई आफताब रखता हूँ। जाते जाते अब सब कुछ जब राहत साहब आ ही गए थे तो वो किसी के बाप का हिंदुस्तान। शुक्रिया। अभी कसीम भाई ने शायद मुझसे सुना भी नहीं है। इंशाल्लाह जी बिल्कुल। भाई आखिर में मैं चेहरे देख रहा हूँ, परेशान ना हो, ज़्यादा वक्त नहीं इंशाल्लाह। कि मैं रोशनी का मुकम्मल निसाब रखता हूँ। ये ताज़िया, ये अलम और ये है मशकीज़ा। मैं अपने घर में कई आफताब रखता हूँ। मैं रोशनी का मुकम्मल निसाब रखता हूँ। बसद खुलूस बसद आबोताब रखता हूँ। ये ताज़िया, ये अलम और ये है मशकीज़ा। मैं अपने घर में कई आफताब रखता हूँ। मैं अपने घर में कई आफताब रखता हूँ। अब यहाँ से बहुत सारी बातें हैं जो कहीं नहीं पढ़ी गई, लेकिन वक्त को देखते हुए और आपके समाअत के मद्देनज़र बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और माशाल्लाह पिछले बार तो मैंने 1 बजे के बाद पढ़ा था, इस बार 12 बजे से पहले आ गया नंबर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि नबी का हुक्म है। वो आए थे एक नज़्म CA/NRC में, कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पर आ गई कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। राहत नौरी साहब ने कहा था, सुनिएगा, नबी का हुक्म है, मेरा बयान थोड़ी है। नबी का हुक्म है, मेरा बयान थोड़ी है। अली बगैर मुकम्मल अजान थोड़ी है। नबी का हुक्म है, मेरा बयान थोड़ी है। खाली पढ़ते रहो ना, बात पूरी हो जाए। नबी का हुक्म है, मेरा बयान थोड़ी है। अली बगैर मुकम्मल अजान थोड़ी है। तस्वीर सुनिए, खिलाफे मजलिसे सरवर, ये जितने फतवे हैं ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। खिलाफे मजलिसे सरवर, ये जितने फतवे हैं, खिलाफे मजलिसे सरवर, अगर तज़मीन हुई हो, खिलाफे मजलिसे सरवर, ये जितने फतवे हैं ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सुनिए शेर कि खिलाफे कातिले ज़हरा पढ़ो कोई अपना, खिलाफे कातिले ज़हरा पढ़ो कोई अपना, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। खिलाफे कातिले ज़हरा पढ़ो कोई अपना, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने तो सबसे बड़ी तज़मीन, पूरे कलाम में सबसे बहुत मकबूल हुआ ये शेर, और सुहेल बाराबंकी को कहीं ना कहीं लोगों ने इस शेर से जाना। शेर सुनिएगा कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। खिलाफे कातिले ज़हरा पढ़ो कोई अपना, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। कहूँ मैं कातिले ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, कहूँ मैं कातिले ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, हमारे मुँह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। कहूँ मैं कातिले ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, कहूँ मैं कातिले ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, कहूँ मैं
कातिल ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, कहूँ मैं कातिल ज़हरा को भी, या अली या अली या अली या अली या अली, कहूँ मैं। शुक्रिया मोहब्बत, ये सबसे बड़ी सनद मौला की बारगाह में इसी बात है कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। खिलाफे मजलिस सरवरी जितने फतवे हैं ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। खिलाफे कातिल ज़हरा पढ़ो कोई अपना, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। कहूँ मैं कातिल ज़हरा को भी रज़ी अल्लाह, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। कहा सगीर ने 9 लाख हैं तो होने दो। तस्वीर सुनिएगा कि कहा सगीर ने 9 लाख हैं तो होने दो, हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है। कहा सगीर ने 9 लाख है तो होने दो। शुक्रिया। कहा सगीर ने 9 लाख है तो होने दो, हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है। हथेली पे दूसरा मकबूल शेर आपको सुना रहा हूं कि हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है। अली के आते ही काबे से बुत अलग होंगे, अली के आते ही काबे से बुत अलग होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। अली के आते ही काबे से बुत अलग होंगे, अली के आते ही काबे से बुत अलग होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। एक शेर राहत इंदौरी का ऐसे था जो उस ज़मीन पे उस नहज से बहुत सुना गया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं बड़ा परेशान था इस मिसरे पे तज़मीन क्या लगाऊं, यहाँ पे सिर्फ हमारा, लगेगी आग तो अब जाहिर सी बात ये मदह की महफिल है, इसमें तो आग लगा नहीं सकते, तो आखिर क्या तज़मीन लाई जाए। तो मैंने बहुत सोचा और लिखा, और जब पढ़ा क़सीम भाई तो कई महफिलों में तो चली ही नहीं, सुना ही नहीं लोगों ने ऐसे। तो मैंने कहा क्या कमी है इसमें। जब मैंने उसको पढ़ना चाहा, आप सुनिए यहाँ कैसे पहुँचेगी, देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उन्होंने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ हमारा। तज़मीन सुनिएगा, कहा सगीर ने 9 लाख है तो होने दो, हमारे जैसे हथेली पे जान थोड़ी है। खिलाफ कातिल ज़हरा पढ़ो कोई अपना, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे कि अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। और मुझे अच्छे से याद है कि ये 5-6 साल पहले जब वो बारिश नहीं हो रही थी तो ज़ुहैर भाई की वो वीडियो भी मैंने देखी है। वो पानी के हवाले से एक अलम जुलूस के शक्ल में उठा के लाया गया था बनौली सादात में, मुझे याद में याद था नहीं, लेकिन मैंने वीडियो देखी थी। अलम उठेगा तो रहमत की बारिशें होंगी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हर एक मकाम पे हैदर का तस्करा होगा, हर एक मकाम पे हैदर का तस्करा होगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हर एक मकाम पे हैदर का तस्करा होगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान। मैं यहीं पर बात को ख़त्म कर देता, लेकिन मेरे बड़े अजीज़ भाई मंजर साहब मौलाना, उन्हें एक हुक्म दिया है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, एक हुक्म, और पूरा पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ वो बैत पढ़ देता हूँ नतीजा। इन्होंने हुक्म दिया, बहुत पहले मैंने लिखा था सन 2007-8 में, वही पढ़ा भी बहुत, लेकिन इधर थोड़ा सा महफिलों से दूरी रही, 2 साल लॉकडाउन में चला गया, सारी चीज़ें। कि वो बिलाल साहब ने कहा नहीं था कि मोहब्बत की ना मौजे गज़ब लाती तो क्या होता, जबीने वादे हक पर शिकन आती तो क्या होता। तो इस नुक्ते पे अक्सर करबला भी सोचती होगी, अगर शानों से पहले मश्क छिद जाती तो क्या होता। ये तो हकीकत है कि मौला अब्बास के बाजू पहले कटे, मशकीज़ा बाद में छिदा। ख्याल शायर का ये है कि कहीं ऐसा हो जाता कि हाथ होते और मशकीज़ा छिद जाता। हालांकि मैं इस ख्याल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये सोचना ही मेरे लिए गलत है कि अब्बास के बाजू हों और मश्क जित जाए, ये एक शायर का ख्याल। लेकिन क्या होता सुनिएगा कि अगर अब्बास के हाथ होते हुए मशकीज़ा छिद जाता तो क्या होता, सुनिएगा। सरों पे सर बरसते,
सरों पे सर बरसते और रन लाशों से भर जाता, सफों पे सब पलट जाती, रुखे गाजी जिधर जाता, वो लश्कर जुल्म का यूं मिस्ल जर्रों के बिखर जाता, जरी से बच के कोई भी सही सालिम न घर जाता। अगर शानों से पहले मत छिज जाती तो क्या होता? सरों पे सर बरसते और रन लाशों से भर जाता, सफों पे सब पलट जाती, रुखे गाजी जिधर जाता, वो लश्कर जुल्म का यूं मिस्ल जर्रों के बिखर जाता, जरी से बच के कोई भी सही सालिम न घर जाता। अगर शानों से पहले मश्क पे तीरे सितम होता, फुराते करबला में खून ज्यादा पानी कम होता। अगर शानों से पहले मश्क पे तीरे सितम होता, फुराते करबला में खून ज्यादा पानी कम होता। शुक्रिया माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।